2 साल के लॉकडाउन ने कई लोगों की रोजी रोटी छीन ली, जिंदगी छीन ली और अब तीसरा लॉकडाउन आ रहा है। न जाने कितने लोगों की जिंदगी चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी, लोग अपनी जान से भी जाने वाले हैं। तीर्थानंद नाम के एक कलाकार हैं जो विरार में रहते हैं, एक बड़े से कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, लेकिन इस वक्त परेशान हैं। कपिल शर्मा के शो में भी नजर आ चुके हैं। इंडस्ट्री में वो पिछले 15 सालों से काम कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 साल से उनके पास कोई भी काम नहीं है। उनकी जितनी भी जमा पूंजी थी वो सब कुछ जीरो हो चुकी। कपिल शर्मा शो से भी उन्हें एक बार ऑफर आया था, लेकिन वो उस वक्त एक गुजराती फिल्म कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने इस शो को, कपिल शर्मा शो को ना कह दिया था, क्योंकि उनकी कमिटमेंट कहीं और पर थी। जिस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं उसी कॉम्प्लेक्स में उनकी माँ, भाई और पूरी फैमिली रहती है। जिससे इन्होंने शादी की थी वो एक डांसर थी, जिससे उनका तलाक हो गया, उसने किसी और से शादी कर ली। एक लड़की थी जिसकी शादी हो चुकी है। अब बात ऐसी हुई है कि इन्होंने अकेलेपन के चलते और काम ना होने के चलते घर पर बैठे बैठे एकदम कंटाल से गए, ऊब गए, डिप्रेशन में चले गए। और ये बात इन्होंने खुद भी कही है, और जिसके चलते इन्होंने जहर खा लिया और सुसाइड करने की कोशिश की। लेकिन पड़ोसियों को किसी तरह से पता चला, उन्हें जल्दबाजी में लेकर गए अस्पताल में, और अस्पताल में इनका ट्रीटमेंट हुआ। 27 दिसंबर को इन्होंने जहर खाया था, अब बिल्कुल ठीक है, घर पर लौट आए हैं। लेकिन पुलिस वालों को इस बात से हैरानी है कि जिस कॉम्प्लेक्स में वो रहते हैं उसी कॉम्प्लेक्स में उनकी पूरी फैमिली है। पुलिस वालों को उनकी फैमिली का ये रवैया देखकर बहुत ही ज्यादा शौक लगा कि आखिर ऐसे समय में भी कोई कैसे अपने बेटे को नकार सकता है, अपने भाई को दुत्कार सकता है। सोचिए, आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उस इंडस्ट्री की हालत क्या है, इस बॉलीवुड इंडस्ट्री की सच्चाई क्या है। इन्होंने एक वेब सीरीज में काम किया था, उस वेब सीरीज का काम लोगों को पसंद आया था, लेकिन उसके पैसे इन्हें नहीं दिए गए। एक और फिल्म थी, उस फिल्म में भी काम किया था, अभिनय लोगों को पसंद आया, लेकिन उस फिल्म के इन्हें पैसे नहीं दिए गए। ये है इस इंडस्ट्री का हाल। ऐसे लाखों मजदूर हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो छोटे मोटे एक्टर हैं, काम करते हैं, उनसे काम करवा लिया जाता है, लेकिन उन्हें पैसे नहीं दिए जाते हैं। ये इस इंडस्ट्री का सच है। मैं इस इंडस्ट्री के सच को बहुत भीतर तक जानता हूं, क्योंकि इस इंडस्ट्री ने मेरे भी 50,000 रुपए खा लिए थे एक प्रोजेक्ट में। पहले कुछ प्रोजेक्ट मैं भी किया करता था। तो ये वो इंडस्ट्री है। आज के दौर में अगर ये मेरे पैसे खा जाए ना, तो मैं इनके जुबान खींच कर निकाल लूं पैसे, इतनी ताकत तो रखता ही हूं। क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है, यहां पर अगर आपकी पहचान नहीं है तो आपको दबाया जाएगा, कुचल दिया जाएगा लातों तले, और आपको खड़े तक नहीं होना दिया जाएगा।